दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में अगेन वी आर गोइंग टू लर्न सम vocabulary. In fact, I have selected 10 such words that we may need to use quite often, but just because we are not either familiar with these words or with their meanings, we hesitate to use them. तो आज ऐसे कुछ 10 शब्दों के बारे में हम जानेंगे जिनका प्रयोग तो हम अक्सर करना चाहते हैं या इनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं किसी को कुछ बोलते हुए, लेकिन किसी वजह से हम उनका यूज़ सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, प्रायः इसलिए क्योंकि उनके अर्थों से हम परिचित नहीं होते हैं। तो आज ऐसे कुछ 10 शब्दों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, लेट मी शॉर्टन माई पिक्चर हियर। ऑलराइट, initially I have given you some sentences which carry these words, and then I'll one by one explain you their meaning. So in the beginning I expect you to guess their meaning. Let's see if you already know these words or not. In case you know, it's very good, but in case you are confused regarding their meaning, by the end of this video you will be able to be assured about their correct meaning. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको इन शब्दों का अर्थ पता है या नहीं पता है। पहला सेंटेंस है, द मॉर्चरी ऑफ द हॉस्पिटल वॉज फुल। इसमें मॉर्चरी वर्ड जो है उसकी मीनिंग हम जानना चाहते हैं कि क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं लास्ट में जो मैं बताऊंगा वही है उसका अर्थ या नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज नन क्लेम्ड फॉर दैट बॉडी पुलिस पर्सनल देमसेल्व्स परफॉर्म द क्रिमेशन ऑफ दैट डेड बॉडी। अब क्रिमेशन शब्द ऐसा है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इस सेंटेंस में इसी का प्रयोग किया गया है। इसके अर्थ जैसा मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है, नॉट एवरीबडी इज़ थीस्ट और अथीस्ट, सम आर ऑल्सो एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक क्या होता है ये जानेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस, ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ गैम्बलिंग ही सून बिकेम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट शब्द भी आपने बहुत सुना होगा, ख़ासतौर पर न्यूज़ चैनल वगैरह में, कि एक्स बिजनेसमैन बिकेम बैंकरप्ट और समथिंग लाइक दैट। तो देखते हैं आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। दैट मैन वॉज सूट फॉर बीइंग अ कैनिबल। अब कैनिबल क्या होता है वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। सुनीता वॉज इन डिलेमा एज शी हैड टू चूज बिटवीन हर हैप्पीनेस एंड दैट ऑफ हर पेरेंट्स हैप्पीनेस। अब डिलेमा शब्द क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, फैटलिस्ट ऑफन बिकम एस्केपिस्ट टू। इसमें फैटलिस्ट शब्द के अर्थ को जानना है हमें। पुलिस डिक्लेयर्ड द रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख टू कैच दैट फ्यूजिटिव और कैच द फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव वर्ड की मीनिंग जानेंगे। नेक्स्ट है, गोट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल वेयर एज लायन इज कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस क्या होते हैं, दिस विल एक्सप्लोर। और लास्ट सेंटेंस है, किड्स आर नेचुरली गुलिबल ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्डली विकेडनेस। तो चलिए अब बारी है इन शब्दों के अर्थ को जानने की, तो वो प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, द मॉर्चरी ऑफ द हॉस्पिटल वॉज फुल। तो यहाँ पर एक्चुअली मॉर्चरी शब्द जो है उसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, शव घर या मुर्दा घर। हर हॉस्पिटल में एक ऐसा रूम होता है, एक ऐसा प्लेस होता है विच इज़ नोन एज मॉर्चरी, वेयर द डेड बॉडीज आर केप्ट और प्रिजर्व्ड। उस पर्टिकुलर रूम में जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, कभी पोस्टमार्टम के लिए कभी पोस्टमार्टम के बाद, ताकि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको वो बॉडी सौंपी जा सके। तो जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है हॉस्पिटल में, उस पर्टिकुलर जगह को हम मॉर्चरी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज नन क्लेम्ड फॉर द बॉडी फॉर दैट बॉडी पुलिस पर्सनल देमसेल्व्स परफॉर्म द क्रिमेशन ऑफ द डेड बॉडी। क्रिमेशन ऑफ दैट डेड बॉडी, कोई एक डेड बॉडी आई या कोई एक बॉडी आई जो इंजर्ड थी या बीमार था, उसको डॉक्टर्स ने बचाने का प्रयास किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रयास में अपने सफल नहीं हुए और वो व्यक्ति मर गया किसी वजह से। और पुलिस पर्सनल जो भी थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने इंक्वायरी की पता लगाने की इनका कौन रिलेटिव्स है, ताकि ये बॉडी सौंपी जा सके उसके क्रिमेशन के लिए, बट कोई नहीं मिला। और जब कोई नहीं मिला तो जो पुलिस पर्सनल थे, दे देमसेल्व्स परफॉर्म द क्रिमेशन ऑफ दैट डेड बॉडी।
तो क्रेमेशन शब्द का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो क्रियाक्रम वगैरह हम करते हैं, सभी में अलग अलग संस्कार होते हैं। किसी में हम दफनाते हैं, किसी में जलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्रेमेशन के अंतर्गत आती है। इसको आप फ्यूनरल शब्द भी यूज़ करते हैं, FUNERAL, और क्रेमेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो क्रेमेशन शब्द का अर्थ है अंतिम संस्कार। नेक्स्ट है नॉट एवरीबडी इज़ थीस्ट और अथीस्ट, सम आर ऑल्सो एग्नोस्टिक। तो थीस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन करते हैं, उसको आप बोलते हैं आस्तिक, दैट इज़ थीस्ट। और जो ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन नहीं करते हैं, वो उनको जाना जाता है अथीस्ट के नाम से, नास्तिक के नाम से। बट इनके अलावा भी एक कैटेगरी होती है जो ना तो थीस्ट होते हैं ना तो अथीस्ट होते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में भगवान है या नहीं, वो दोनों के बीच में लटकते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भ्रमित या सशंकित होते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। कभी उनको लगता है भगवान है, कभी उनको लगता है भगवान नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एग्नोस्टिक क्या होते हैं। आगे है ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ गैम्बलिंग ही सून बिकेम बैंकरप्ट। गैम्बलिंग सभी को पता है, जो जुआ खेलते हैं उसको अपन बोलते हैं गैम्बलिंग। तो कोई व्यक्ति था, लेट्स अज्यूम कि वो बहुत रईस था, लेकिन उसको गैम्बलिंग की लत लग गई, जुआ खेलने की आदत पड़ गई, और धीरे धीरे वो सारा पैसा हार गया। और जब सारा पैसा हार गया तो क्या हुआ, ही बिकेम बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, DEBTS। डेट्स बोलते हैं अपन कर्ज को, लोन को। आपने जो कर्ज लिया है लोगों से, अब आप उसको चुकाने के लायक नहीं रहे, इतने गरीब हो गए। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवाला निकल चुका है। इसके बाद है दैट मैन वॉज सूड फॉर बीइंग अ कैनिबल। सू करना मतलब किसी पर कानूनी कार्रवाई करना, कोर्ट पर लेके जाना उसको, उस पर कोई आरोप लगाना और अपना पक्ष रखना कि उस व्यक्ति ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया। तो एक वर्ब है SUE, टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी। और यहाँ पर हम बोल दैट मैन वॉज सूड फॉर बीइंग अ कैनिबल। तो कैनिबल बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो मनुष्य का ही मांस खाता है, जो वास्तव में कानूनी अपराध के अंतर्गत भी आता है। तो कैनिबल इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन who consumes the flesh of human being themselves. Sunita was in dilemma as she had to choose between her happiness and that of her parents. कई बार ऐसा होता है, हम एक द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं कि एक तरफ हमारी खुद की कुछ इच्छा होती है, हम कुछ करना चाहते हैं, और हमारे पेरेंट्स कुछ चाहते हैं हमसे, उनकी अपेक्षाएं कुछ होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जिस कंडीशन में अपने आप को पाते हैं उस स्थिति को कहते हैं डिलेमा। तो डिलेमा मतलब व्हेन वी आर डिवाइडेड इनटू टू सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम ये करें या ये करें, तो उसको आप हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्वंद, जिसमें डिसीजन लेने बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं डिलेमा। जब व्यक्ति कोई निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, वो दोनों तरफ बटा हुआ हो, उसे ये भी चाहिए, पेरेंट्स की खुशी भी चाहिए, अपनी खुशी भी चाहिए, अपने मन का सब्जेक्ट भी पढ़ना है और पेरेंट्स को डिसअपॉइंट भी नहीं करना। सपोज आप बायो लेना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप मैथ्स लें, तो बेसिकली यू विल फाइंड योर सेल्फ इन डिलेमा बिकॉज यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट योर पेरेंट्स, यू डोंट वांट टू प्रूव दैट यू आर अनग्रेटफुल टू देम, एट द सेम टाइम you don't want to compromise with your own dreams. So eventually you will find yourself in dilemma. Next है fatalist often become escapist too. तो यहाँ fatalist शब्द जो है उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें fatal दिखाई देता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको। यहाँ पे fatalist शब्द जो है वो fate शब्द से निकाला गया है। fate, FATE, fate का मतलब भी होता है भाग्य, डेस्टिनी का अर्थ भी होता है भाग्य, और fate का मतलब भी होता है भाग्य। तो fatalist शब्द हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोग भाग्य पर यकीन करते हैं। मुख्य रूप से जो लोग हैं इस दुनिया में, उनको आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक वो जो भाग्य पर यकीन करते हैं, एक वो जो कर्म पे यकीन करते हैं। तो कर्म पे यकीन करने वालों का मानना होता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी है अच्छा बुरा, उसके लिए आपके कर्म रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि फैटलिस्ट वो होते हैं जो मानते हैं कि एक भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं होता है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और वही बात यहाँ पे कही गई कि जो फैटलिस्ट होते हैं ऑफन बिकम एस्केपिस्ट टू। एस्केपिस्ट वर्ड बना है एस्केप वर्ब से। एस्केप का मतलब होता है किसी चीज़ से भागना, पलायन करना। आमतौर पे वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम डेंजरस कंडीशन, डेंजरस सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द पीपल एस्केप फ्रॉम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस।
पर्टिकुलरली व्हेन दे रियलाइज कि इट्स गोइंग टू बी अ फेलियर। तो जो व्यक्ति भागता है, किसी चीज़ से दूर जाता है, उसको हम एस्केपिस्ट कहते हैं। और वही बात की जा रही है कि जो लोग भाग्य पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, प्राय ऐसा देखा गया है कि वो एस्केपिस्ट बन जाते हैं, वो चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते हैं, वो भगोड़े टाइप के हो जाते हैं, पलायनवादी हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस डिक्लेयर्ड द रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख टू कैच द फ्यूजिटिव। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया, बट उस व्यक्ति को पता चल गया और व्यक्ति क्या हुआ, वो पुलिस से जान छुड़ा के भागने लगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी है लेकिन वो पुलिस से भाग रहा है, कानून से भाग रहा है, उसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं फ्यूजिटिव। ऑलराइट। और वही बात यहाँ की गई है कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा कि भाई जो भी उसको पकड़ने में मदद करेगा, विल गिव देम द रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेकंड लास्ट, गोट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल वेयर एज लायन इज कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस का मतलब होता है जो घास फूस वगैरह खाकर अपने जीवन बिताते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। जो शाकाहारी होते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। और इसका उल्टा होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो मांस वगैरह खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। वही बात कही, गोट मतलब बकरी। बकरी को आप मांस खिलाओगे भी तो नहीं खाएगी क्योंकि वो शाकाहारी पशु है। एटलीस्ट अभी तक जो बकरियां होती थी वो तो घास फूस ही खाती थी, अब कोई मटन खाने लगे तो गॉड नोस। और लायन जो है वो कार्निवोरस एनिमल है, मतलब वो मांसाहारी होता है, वो गाजर मूली ये सब नहीं खाएगा, वो तो मांस ही खाएगा जिसका खाएगा। तो लोगों का जो नेचर है भोजन को लेके, उसके आधार पे 2 कैटेगरी है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। कुछ ओमनीवोरस भी होते हैं जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे कैट वगैरह आप देखते हैं, उनको रोटी खिलाओ रोटी भी खा लेंगी, और चूहा मिल गया तो उनकी तो बल्ले बल्ले। और लास्ट सेंटेंस है, किड्स आर नेचुरली गुलिबल ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्डली विकेटनेस। जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से गुलिबल होते हैं क्योंकि उन्हें ये दुनियादारी में जो विकेटनेस मतलब आप बोल सकते हैं छल कपट टाइप की चीज़ें होती हैं, उनका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, उनका आभास नहीं होता है। तो गुलिबल कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति आसानी से किसी पर यकीन कर ले। तो जो बच्चे होते हैं क्योंकि जीवन के कटु अनुभवों से वो बचे हुए होते हैं, तो उनसे जो व्यक्ति जो कहता है वो उस पर यकीन कर लेते हैं आसानी से। और ऐसे व्यक्ति को धोखा देना, ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करना, उसे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए द पर्सन हु ईजिली बिलीव्स इन समबडी, यू कैन यूज़ द वर्ड गुलिबल। तो अभी हमने ये 10 वर्ड और उनकी मीनिंग देखी है, समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में भी आई होगी। और इसी पे आधारित एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। अभी मैंने 10 स्टेटमेंट दिए हैं। अ फैटलिस्ट डजंट बिलीव इन डेस्टिनी, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप मेंटली आप डिसाइड कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ट्रू और फॉल्स में आपको इसको मार्क करना है। उस सेंटेंस को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका अर्थ आपको समझते हुए डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वी डिस्कस्ड जस्ट फ्यू सेकंड्स एगो। जिन शब्दों को हमने भी डिस्कस किया उसी पे आधारित ये स्टेटमेंट है। तो अगर आपको मीनिंग याद है तो आपको इनका आंसर करते आना चाहिए। आंसर अगर सही आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर गलत आते हैं तो थोड़ी सी आप इस वीडियो को दोबारा देखें, रिवाइज करें। अ फैटलिस्ट डजंट बिलीव इन डेस्टिनी, फैटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भाग्य पर यकीन नहीं करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है, व्हेन अ पर्सन इज श्योर अबाउट समथिंग ही इज़ इन डिलेमा, जब व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर पूरी तरीके से क्लियर होता है, आश्वस्त होता है, तो क्या वो डिलेमा में होता है, ये आपको डिसाइड करना है। क्रिमेशन इज़ परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ समवन्स बर्थ, क्रिमेशन जो शब्द है जो अभी हमने सीखा है, क्या ये कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति के जन्म पे परफॉर्म की जाती है। काउ इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, जो गाय है कार्निवोरस एनिमल है। नेक्स्ट, अक्यूज्ड हु सरेंडर्स टू पुलिस इज़ अ फ्यूजिटिव, एक ऐसा आरोपी जो पुलिस को सरेंडर कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, क्या हम उसको फ्यूजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन विथ ह्यूज बैंक बैलेंस इज बैंकरप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बैंकरप्ट है, उसका बहुत सारा बैंक बैलेंस होता है, उसके पास खूब सारे पैसे होते हैं। एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन गुलिबल, जो अनुभव है वो व्यक्ति को गुलिबल बनाता है। इन्फेंट्स आर केप्ट इन अ मॉर्चरी, जो नवजात शिशु होते हैं हम उन्हें मॉर्चरी में रखते हैं। पीपल वर्शिप कैनिबल्स, जो लोग हैं वो कैनिबल्स को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एन एग्नोस्टिक इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, और जो एक एग्नोस्टिक व्यक्ति होता है बहुत ही वो धार्मिक व्यक्ति होता है।
तो आई होप इतनी देर में आपने डिसाइड कर लिया होगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो चलिए अपन आंसर देख लेते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट था, अ फैटलिस्ट डजंट बिलीव इन डेस्टिनी। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। इनफैक्ट जितने भी स्टेटमेंट हैं सब फॉल्स हैं। क्यों फॉल्स हैं एक बार हम देख लेते हैं। अ फैटलिस्ट डजंट बिलीव इन डेस्टिनी बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैटलिस्ट हम बोलते ही उसको है जो डेस्टिनी पर भरोसा करता है, जो भाग्यवादी होता है। तो डेस्टिनी का मतलब भी भाग्य ही होता है। तो भाग्यवादी जो है वो तो बिलीव करेगा भाग्य पे, तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। व्हेन अ पर्सन इज़ श्योर अबाउट समथिंग इज इन डिलेमा, ये भी गलत है, क्योंकि व्यक्ति डिलेमा में तब होता है जब वो किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं होता है, वो बीच में फंसा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा करें या वैसा करें। क्रिमेशन इज़ परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ समन्स बर्थ, ये भी गलत है, बिकॉज क्रिमेशन इज़ रिचुअल विच इज़ परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ समन्स डेथ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो संस्कार होता है, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं, उसके लिए हम क्रिमेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। काउ इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, ये भी गलत है, क्योंकि गाय जो है वो मांस भक्षण नहीं करती है, मांस वगैरह नहीं खाती है, वो घास फूस का इस्तेमाल करती है, इसलिए उसको हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। अक्यूज टू सरेंडर्स टू पुलिस इज़ अ फ्यूजिटिव, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फ्यूजिटिव इज समबडी हु रन्स अवे फ्रॉम द पुलिस। अ फ्यूजिटिव नेवर सरेंडर्स टू द पुलिस। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, अ पर्सन विथ ह्यूज बैंक बैलेंस इज बैंकरप्ट, रॉन्ग, फॉल्स, because a bankrupt is a person who doesn't have money or at least not enough money to pay his debts। तो बैंक बैलेंस इसका बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन गुलिबल, ये भी गलत बात है, बिकॉज अ गुलिबल इज समबडी हु इजली बिलीव्स इन अदर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इनफैक्ट इन्फेंट्स आर केप्ट इन मॉर्चरी, दैट इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इन अ मॉर्चरी वी कीप डेड बॉडीज, नॉट द इन्फेंट्स। नेक्स्ट इज पीपल वर्शिप कैनिबल्स, not at all. People rather hate cannibals, they are afraid of cannibals, because cannibals are the people who consume human flesh. So no sensible person is going to worship cannibal, rather they are going to be afraid of cannibals. And last sentence is, an agnostic is very religious person, not at all, because an agnostic is always confused regarding the existence of God. So that's it for today. I hope you learned these 10 words and you realize that they are very useful and important, and in case you need to revise them, you can watch the video again and again, and I suggest you to start using them as early as possible for your personal benefit. So that's it for today. See you soon again with some new topic or with some new words. Till then, take care. Bye bye. Razors on, dropping motherfucking bombs.